आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से हम हिंदुओं ने अपने इतिहास को नकार दिया है और इसी नकारेपन की वजह से ही आज वो इतिहास हमको नकार रहा है। इतिहास के विषय में जब जब भी बात उठेगी सनातनियों पर उंगली जरूर उठेगी, क्योंकि उन्होंने अपने इतिहास को भूला है, बिसराया है। और जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो स्वयं भी इतिहास बन जाते हैं। ऐतिहासिक पुस्तकें और अपना सच्चा इतिहास पढ़िए। सनातन हाट पर हमने आपको घर बैठे ये पुस्तकें उपलब्ध कराने का तंत्र आरंभ कर दिया है। इसको अपना साथ दीजिए, इसको अपना मंत्र दीजिए और इसको अंगीकार कीजिए। आज ही सनातन हाट से अपना सच्चा इतिहास अवश्य खरीदिए। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने वाली है। पिछली बार भी इसकी रिलीज रुक गई थी और इस बार भी PIL दर्ज करा दी गई है। और इसमें मुसलमानों का यह मानना है कि इसकी वजह से मुसलमानों के खिलाफ दंगे भड़क सकते हैं। यानी कि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार यदि किसी ने किसी के साथ में कोई ज्यादती की है, कभी ना कभी उसका प्रतिफल तो भुगतना ही पड़ेगा, जिसको कि कभी कभी हम क्रिया की प्रतिक्रिया भी कह देते हैं। लेकिन जब मनुष्य क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करता तब कर्मफल सिद्धांत कार्य करता है। लेकिन इस कर्मफल से डर करके कुछ जिहादियों ने इस फिल्म को रोकने के लिए पूरी अपनी जी जान लगा दी है। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि किसी नेकेड ट्रूथ को, किसी नंगे सच को दिखाने का प्रयास किसी डायरेक्टर ने किया है, लेकिन उसको रोकने के लिए भी एड़ी चोटी के जोर जिहादियों ने लगा दिए हैं। यही नहीं, वो कपिल शर्मा जिसकी फिल्म इंडस्ट्री में कोई औकात नहीं है, सोनी में एक प्रोग्राम के अलावा उसको कोई जो पूछता नहीं, उसकी जितनी भी फिल्में आई हैं सब की सब फ्लॉप रही, वो कह रहा है कि मैं इस फिल्म को अपना स्टेज नहीं दे सकता, कपिल शर्मा शो में इसको जगह नहीं दे सकता। इसका कारण है कि इसमें कोई बड़ी स्टार कास्ट है ही नहीं। अब आप जरा खुद सोचिए कि जो अपनी फिल्मों का प्रचार प्रसार भी अपने स्टेज के माध्यम से करता रहा हो, और वो भी बहुत लो बजट की फिल्में जो कि बिल्कुल फेक स्टोरीज रही हैं या कॉपी पेस्ट रही हैं, उनका भी वो प्रमोशन करता रहा है। बहुत सारी ऐसी फिल्में जो कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा आधारित थी, उन सब का भी वो प्रचार और प्रसार करता रहा है। आज वो कह रहा है कि अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोग और विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर को वो अपना मंच नहीं दे सकता। असल में वजह यह नहीं है कि उसके अंदर स्टार कास्ट नहीं है, वजह यह है कि ये एक ऐसा सच है जिसको दिखाने की हिम्मत, कुव्वत और गुद्दा आज तक किसी भी डायरेक्टर में रहा ही नहीं, हुआ ही नहीं। मैं इस बात को बताते हुए बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि 7 फरवरी के दिन जिस समय पर शिकारा मूवी रिलीज हुई थी आज से तकरीबन 2 साल पहले, उस दिन सिनेमा हॉल के अंदर घुस करके विधु विनोद चोपड़ा का बहिष्कार करने और उसको वहीं पर उसकी आंखों के सामने सीधे मुंह से गाली देने वाला मैं था। और वहीं पर जो हमारे मित्र थी उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा को, क्योंकि वो कश्मीरी हैं, उन्होंने वहीं पर वो सारी बातें कही थी। आज भी वो सारी वीडियोस मेरे मोबाइल के कैमरा में सेव हैं। अभी भी सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रचारित और प्रसारित वो वीडियो हो रही है, लेकिन उससे आगे की और पीछे के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे के सारे आज भी मेरे कैमरा में सेव हैं। उसी दिन हमने सुशील पंडित जी के घर जाकर के इंटरव्यू भी किया था और वो उसी दिन हमने रिलीज भी किया था और शिकारा मूवी का सच पूरी दुनिया के सामने हमने रखा था। और यहां पर भी हमारा आग्रह यही था कि विवेक जी, बैलेंस करने का प्रयास मत करना। शिकारा का हश्र हमने देख लिया है और वो करने का कार्य भी हमने ही किया था। इसमें बैलेंस प्लीज मत करना, इसमें बिल्कुल जो नेकेड ट्रूथ है आप वही दिखाना। और इसमें हमने यह भी कोशिश की थी सभी यूट्यूबर्स ने कि देखिए, बड़े जितने भी मंच हैं वो आपको लेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि सच्चाई से उनका कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है। वो उन्हीं लोगों को मंच देते हैं जो हिंदुओं को, ब्राह्मणों को विलन दिखाएंगे, गुंडे दिखाएंगे। उन लोगों को मंच देते हैं जो कहते हैं कि हम पूरा प्रयास करते हैं कि आतंकवादी मुसलमान ना दिखाया जाए। उनके लिए उनके मंचों पर भरमार है, लेकिन हम लोग आपके साथ में खड़े हुए हैं। और आप चाहें तो हमारे जितने भी छोटे छोटे ये माध्यम हैं, इनके माध्यम से यह प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि उनके पास में समय का अभाव रहा हो सकता है क्योंकि उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं, लगातार उनके खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके पास में समय ना हो। लेकिन यह हमारा तो फर्ज बनता है कि हम आह्वान करें कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी इस विषय में
क्लियर हो कि हम सब लोगों के खिलाफ एक ऐसा जिहादी मजहब जिसको कि अपने से अलावा सब के सब वाजिबुल कत्ल लगते हों, जिन्होंने हर क्षेत्र में अपने जिहाद को बढ़ाने के लिए हम सबको टारगेट किया हुआ है, उस प्रत्येक व्यक्ति को जाकर के ये फिल्म देखनी चाहिए। आप ये जानकर के हैरान होंगे कि हमारे देश का कोर्ट इस बात को कह चुका है कि वहां से जब हिंदुओं को मारकर खदेड़ा गया, जब वहां पर पोस्टर्स लगे, जो वो वीडियोस हैं, वो सब भी एविडेंस के रूप में हम नहीं देख पा रहे। एक होता है धृतराष्ट्र जो कि जन्मांध होता है, और एक होती है गांधारी जो समाज को, दुनिया को देखकर भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है, और उससे भी प्रो अल्ट्रा मैक्स प्लस या कुछ और भी जोड़ दीजिए, वहां आता है हमारे देश का विधान, हमारे देश के कोर्ट अदालतें, जो पत्थर की तो है ही, ऊपर से आंखों पर पट्टी भी बांध रखी है। तो उनसे हम न्याय की भला क्या उम्मीद कर सकते हैं जब हमारे देश का कोर्ट इस बात को कह दे कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। वो जो लाखों लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं वो भी प्रूफ नहीं है। और वहां पर जितने भी लोगों को मार करके भगाया गया, जो नारेबाजी हुई, जो दीवारों पर लिखा गया, जो अखबारों में आया, जो इश्तिहार छपे, जो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, जो यहां कश्मीर के जिहादी मुसलमानों आतंकवादियों की तरफ से कहा गया, और जो अब तक बदस्तूर जारी है, वो कुछ भी हमारे कोर्ट के सामने एविडेंस था ही नहीं। आप जरा सोचिए कि लॉबी कितनी तगड़ी है। आज एक व्यक्ति इस सच को दिखाने के लिए अपना पूरा का पूरा करियर दांव पर लगा करके खड़ा हुआ है। वो फिल्म एकमात्र फिल्म नहीं है, वो हम सब लोगों की सच्चाई है। कुछ लोगों का अतीत है और कुछ लोगों का भविष्य है और कुछ लोगों का चल रहा वर्तमान भी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कश्मीर इस देश के अंदर बन चुके हैं जहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है, और तरीके वही हैं। स्टार्टिंग यहीं से होती है, बहन बेटियों को छेड़ना, उनके रोजगारों पर कब्जा करना, उनके घरों पर कब्जा करना, उनके घरों में मांस के टुकड़े फेंकना, और फिर उनको डराना धमकाना, पलायन करवाना, और फिर धीरे धीरे आतंक मचाना, और फिर मस्जिदों से सीधे सीधे ऐलान कर देना कि या तो हम में मिल जाओ, या मारे जाओ, या फिर भाग जाओ। जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो कोई एक, लाखों में कोई एक मर्द खड़ा होता है और वो उस सच्चाई को दिखाने का प्रयास करता है, उस झूठ से लड़ने का प्रयास करता है, जो कि पूरी मानव जाति को शर्मसार करने के लिए पैदा किया जाता है। उस झूठ से लड़ने का एक नाम जो आज की तारीख में है वो है विवेक अग्निहोत्री। इससे भी थोड़ा सा आगे चलिए और आप जरा सोचिए कि इस देश के अंदर इतिहास को लिखने वाले लोगों ने कितना मैनिपुलेशन किया है, जबरदस्त तरीके से। यहां पर हिंदुओं को लाखों की तादाद में मार दिया गया, भगा दिया गया, पूरा का पूरा कश्मीर खाली करवा लिया गया, और उसको लैंड, इस्लामिक लैंड के नाम पर घोषित कर दिया गया। हजारों मंदिर वहां से तोड़ दिए गए, वहां पर मस्जिदों का निर्माण हुआ, मदरसों और दरगाहों, मज़ारों का निर्माण हुआ, वहां पर मदरसे खुले, वहां पर पाकिस्तान से आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट हुआ, वहां पर हथियार लाए गए, वहां पर सेना को सीधे सीधे मारा गया, पत्थरबाजी हुई, गोलियां मारी गई, बम फोड़े गए। यही नहीं, पुलवामा में जो कुछ हुआ वो आपको पता ही है। ये सारी चीजें हुई, लेकिन हमारे देश के अंदर इतिहासकार, कुबुद्धिजीवी, वामपंथी गिरोह और अवार्ड वापसी गैंग समेत हमारे देश का मीडिया इस पर चुप रहा कि यह क्या रातों रात हो गया। फिर भी चुप रहा। मंदिरों को जला दिया गया, विद्यालयों को जला दिया गया, बहन बेटियों की अस्मतें लूटी गई, लेकिन फिर भी उस जिनोसाइड को छिपाया गया। और इन सब के बावजूद यदि सच्चाई आज फिर से हमें पुकार रही है और हम पीछे हट जाएं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हम सब लोगों के लिए नहीं हो सकता। इस फिल्म को इतना ज्यादा देखिए, लोगों को प्रेरित कीजिए कि कपिल शर्मा जैसे जितने भी भांड हैं इन सब के मुंह पर तमाचा लगे। हर एक व्यक्ति लोगों को प्रेरित करे कि इस फिल्म को हमने देखना है। हम किसी भी ऐसे प्रचार माध्यम के मोहताज नहीं हैं कि जहां पर कराची वुड का, दाऊद वुड का प्रचार और प्रसार होता हो। आज कपिल शर्मा जो सोचता है कि मेरा मंच इतना बड़ा हो गया है कि जहां से मैं जो प्रचार पर प्रसार करूंगा वहां से फिल्में हिट हो जाएंगी, इस बात को
समझ लेना चाहिए कि जितनी भी फिल्मों का प्रचार और प्रसार वहां से हुआ है अधिकतर फ्लॉप भी हुई हैं, क्योंकि उसमें कंटेंट जो चाहिए, उसमें जो सच्चाई चाहिए, जो वजूद चाहिए, जो दम चाहिए, वो उनके पास में है ही नहीं। कराची वुड की सच्चाई हम सब लोग जान चुके हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर, और जेम्स ऑफ बॉलीवुड नाम के ट्विटर हैंडल ने तो पूरा का पूरा जो सच था, कपड़े ही नहीं बल्कि खाल खींच करके उतार करके सबके सामने नंगा खड़ा कर दिया है कराची वुड को। ऐसे में किसी ने हिम्मत की है तो उसका साथ देना हमारा आपका सबका कार्य है, और हमें देना भी चाहिए। उन सब जिहादियों के मुंह पर यह तमाचा हो जो आज केस दर्ज करवा रहे हैं, जो पीआईएल दर्ज करवा रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों के खिलाफ दंगे भड़केंगे। आज हम सब लोग यह तो जानते हैं कि बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, लेकिन कोई नहीं जानता कि उससे कुछ महीने पहले ही राजस्थान में अजमेर दरगाह जो है उसके खादिमों ने तकरीबन 250 हिंदू लड़कियों के साथ में सामूहिक दुष्कर्म, और वो भी चेन बना करके गैंग रेप किया, और सीरियल वाइज एक एक लड़की कितने कितने लोगों के शिकार बनी है, कितना उनका शोषण हुआ है, कोई नहीं जानता। 250 लड़कियों के साथ में यह दुष्कर्म हुआ है। कश्मीर के कठुआ का केस पूरे विश्व में फैल गया, लेकिन 250 लड़कियों का केस आप भी अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे। आप सब जानते हैं कि गुजरात में 2002 में क्या हुआ, लेकिन साबरमती एक्सप्रेस किसने जलाई नहीं जानते हैं। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों को निकाल बाहर किया गया सब जानते हैं, लेकिन सचिन गौरव के साथ क्या हुआ था वो नहीं जानते हैं। भागलपुर में क्या हुआ सब जानते हैं, लेकिन उसके पूर्व में पृष्ठभूमि किसने रखी थी वो कोई नहीं जानता है। और हिंदुओं का ये दुर्भाग्य है, वो अपनी तारीख नहीं जानते, वो अपना इतिहास नहीं जानते, वो सब कुछ भूल करके बिसरा करके बैठे हुए हैं और कहीं अन्य ही जगत में मस्त हैं। आप लोगों को अपने इतिहास से रूबरू होना चाहिए, अपने इतिहास को जानना चाहिए और समझना चाहिए कि यह जो कश्मीर में घटित हुआ ये कुछ लोगों का अतीत हो सकता है, लेकिन बहुसंख्यक लोगों का आज भी ये भविष्य बनने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि उनकी तैयारी उसी लेवल की है। हर स्थान पर जो पत्थरबाजी, आगजनी और हिंदुओं के जो बड़े शीर्ष लोग हैं उन पर होते हुए हमले, उनके खिलाफ निकलते हुए फतवे इस बात के गवाह हैं। आज भी बहुत सारे लोग अजमेर की दरगाह में जाते हैं जो हिंदू हैं। आप जरा सोचिए कि दरगाह में पड़ी हुई जो लाश है वो किसकी मनोकामनाएं पूरी कर रही है। उन लोगों की मनोकामनाएं पूरी करने का कार्य उस लाश ने किया जो कि उनके खादिम थे। उन लोगों को आज तक भी पूरी सजा नहीं मिल पाई है। वो 250 जो लोग थे जिनके परिवारों में से ये लड़कियां निकली थी, उनको आज तक भी न्याय नहीं मिला। उन लड़कियों को, उनके परिवार वालों को आत्महत्याएं करनी पड़ी। और वो कौन थे? जो उस लाश, उस दरगाह पर जाकर के मत्था टिकाया करते थे। उनकी तो कोई मन्नत पूरी नहीं हुई। मन्नत किसकी पूरी हुई? जो वहां से पैसा कमाया करते थे, जिन लोगों का बिजनेस है वो दरगाह, उन लोगों की मन्नतें पूरी हुई। आप भी समझ जाइए कि कोई सड़ी हुई लाश किसी की मन्नत पूरी नहीं कर सकती। अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, अपने हक को छीनना पड़ता है। आजादी हो, स्वतंत्रता जिसको हम कहते हैं, वो हमें छीन कर मिलती है और न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। उस समय पर न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन लड़ने वाला कोई नहीं मिला। मेरी अपील है विवेक जी आपसे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आपसे अपील है, गुजारिश है, हम पूरा आपका सहयोग करेंगे। अजमेर फाइल्स, द अजमेर फाइल्स अगली फिल्म आपकी होनी चाहिए। पूरे विश्व में यदि तहलका ना मच गया, ये नेकेड ट्रूथ अगर आपने नहीं दिखाया और आप यहीं पर रुक गए, तो हमारा भी विश्वास उठ जाएगा। द कश्मीर फाइल्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन द अजमेर फाइल्स जिसमें हम पूरा सहयोग आपका देंगे, क्योंकि हम पर तो केस भी हो रखा है, हम पूरा सहयोग आपको देंगे, पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। इस पर यदि फिल्म ना बनी तो सत्य अधूरा रह जाएगा। उसके बाद में घटित होने वाली बाबरी मस्जिद को सब जानते हैं, लेकिन उससे पहले 250 लड़कियों को, उनके साथ में जो अन्याय हुआ उसको कोई नहीं जानता, और उसकी सच्चाई केवल आप ही दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी सबसे एक बार फिर से अपील है कि इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनवाइए। आज विवेक जी को किसी के सामने झुकना ना पड़े पैसे के लिए, फंडिंग के लिए। इतना पैसा आज इस फिल्म पर लुटा दीजिए, क्योंकि सच दिखाने का यदि किसी ने हिम्मत की, गुद्दा दिखाया, तो वो विवेक जी हैं।
इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।